28वीं जन्म जयंती के अवसर पर घोसी में पिछले लगातार कई वर्षों से, अगर मैं कहूँ तो 1 दशक से 2 दशक से भी अधिक समय से मैं देख रहा हूँ कि लगातार इसी स्थान पर यह कार्यक्रम का आयोजन, वो भी आयोजन करता हुए मुख्य रूप से लालचंद यादव जी जो सामने खड़े हैं, विशिष्ट भूमिका लगातार रही है। वैसे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय स्वामीनाथ राय जी, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार से चल करके आए श्रद्धेय योग प्रसाद जी, और अभी जिनका योग के मार्गदर्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, जिनके मुखार बिंदु से हम लोग सुन रहे थे, काफ़ी उनके जीवनी पर उनका अध्ययन भी है, मैं सुन भी रहा था। ऐसे आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। मंचासीन हमारे अति सम्माननीय श्रेष्ठ जन, विद्वत जन, आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, ओम प्रकाश बागी जी को हम लोग कहते हैं, आदरणीय हिटलर विश्वकर्मा जी जो पौनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इस घोसी ब्लॉक के प्रथम नागरिक, ब्लॉक के प्रमुख रामकृष्ण यादव जी, संचालन कर रहे आदरणीय सुरेश यादव जी। हाँ, विश्वकर्मा समाज, पौनी समाज में कई समाज आते हैं। अनिल मिश्रा जी, अभी जिनका निर्वाचन बार एसोसिएशन घोसी तहसील के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, मैं आज पहली बार आमने सामने हूँ। मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपके इस निर्वाचन पर। नागेंद्र मध्यसिया जो भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष है अजिताभ पांडे जी, गायक कलाकार सरवण जी, विपिन जी, वीरेंद्र जी, सभी अपने मंचासीन कलाकार, और बाईं तरफ बैठे हुए जो है जहाँ से संचालन का सेंटर है, हमारे सभी अति सम्माननीय नेताजी के प्रति जिनकी श्रद्धा है, ऐसे सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, सामने बैठे हुए बंधु भगिनियों, विशेष रूप से मातृ शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों की संख्या आधी से अधिक की संख्या आपकी है, तो मैं आप सबके इस चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और नेताजी के इस जयंती के अवसर पर मैं उनके शीश चरणों में शीश नवा करके मैं उनको दीर्घायु की कामना करता हूँ। जैसा कि अभी विशिष्ट अतिथि ने बताया कि अभी कोई ये नहीं मानता है कि नेताजी हमारे बीच नहीं है। नेताजी हमारे बीच में है, ऐसा आज़ाद हिंद फौज और उनके जो भी अनुयायी हैं, हम सब लोग भी, हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमारे बीच में वे हैं। तो काफ़ी देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं बहुत बाधक नहीं बनना चाहूँगा, मुख्य अतिथि जी को सुनना है। बस इतना कहते हुए कि देश की आज़ादी के लिए मात्र 48 वर्षों में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी देश के लिए कर गए, वो निश्चित रूप से देखा जाए तो उनसे 2 गुना अधिक उम्र जी करके भी समाज के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी बहुत सारे लोग वो काम नहीं कर पाए जो काम अभी अपने युवावस्था में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करके दिखाया। पूरे दुनिया के इतिहास में मैं बहुत ही बेबाकी के साथ ये बोल सकता हूं उनके जीवन चरित्र के बारे में, कितना उनका कितने बड़े मन से
मन को बड़ा करके वो काम करते थे। देश के प्रति कितनी अच्छी सोच, निष्ठा, देश के गौरवमय इतिहास को आगे बढ़ाने का जो जज्बा उनके अंदर था, पूरे दुनिया में कोई मिसाल उनका जो मिसाल नहीं मिल सकता। इसलिए भी मिसाल नहीं मिल सकता, मैं उनके जीवन का उदाहरण जो उन्होंने तय किया कि देश उस समय गुलाम हुआ करता था। एक लंबी गुलामी हम लोगों ने झेला है, इस देश ने झेला। कभी इस देश के ऊपर शकों का आक्रमण होता है, तो कभी इस देश के अंदर हुर आते हैं, इस देश के ऊपर आक्रमण करते हैं। कभी इस देश के अंदर पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आक्रमण करते हैं, मुगलों का आक्रमण होता है। अंत में 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अंग्रेज व्यापार करने के बहाने इस देश के अंदर आते हैं और 190 वर्षों से अधिक समय तक इस देश के ऊपर जो है हुकूमत करने का काम किया था। उसी हुकूमत को जो है तितर-बितर करने के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए जो नेताजी ने जो योगदान किया 48 साल की अवस्था जाते जाते, वह योगदान दुनिया के किसी देश के अंदर जो है इतने कम उम्र में जो है अपने देश के लिए जो है लड़ने वालों की जो सूची खोजी जाएगी, देखी जाएगी, तो दुनिया में किसी देश के अंदर कोई नौजवान नहीं मिले। अभी वक्तागण बोल रहे थे, जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ महात्मा गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, तो नेताजी ने कहा या नेताजी के विचारों से ओत-पोत होकर के आजाद, ये चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह, ऐसे सैकड़ों युवाओं ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश की आजादी के लिए। लेकिन उनका यही भाव था कि जैसे को तैसा, केवल जो है कोई एक तमाचा मारता है किसी के गाल पर, तो हम दूसरे गाल को भी उसके सामने कर देंगे। ऐसा करने से देश को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, मिलेगी, देर में मिलेगी, लेकिन हमको जो है दूसरा रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। वह रास्ता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अख्तियार किया था कि हमको जो सीधे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे को तैसा भाव दिखाना पड़ेगा। अगर हमें अंग्रेजों का जो है हथियार लूट करके हम उनके ही खिलाफ उनकी तोप, उनके जो गोला बारूद उनके ऊपर फेंकना पड़े, वो भी करना पड़ेगा। इसी दृष्टिकोण से जो है काकोरी कांड हुआ, जिसमें ट्रेन को रोक करके जो है अंग्रेजों का हथियार को लूट करके उनके ही खिलाफ वीर क्रांतिकारियों ने प्रयोग किया। तो ऐसे इसकी परीक्षा पास कर उन्होंने दिखा दिया समाज को ही नहीं, जो अपनी माँ बाप से उलाहना सुनते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊंगा, और IAS की परीक्षा को उन्होंने पास करके दिखाया। जो परीक्षा आज हिंदुस्तान के अंदर IAS के नाम से होती है, वो सबसे कठिन परीक्षा पूरी दुनिया हुआ करती थी, लंदन में होती थी, उस परीक्षा को उन्होंने पास किया, वो परीक्षा उन्होंने पास किया था। इस प्रकार का जो देशभक्ति का जज्बा ऐसे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। लेकिन आज तो हमारे देश के अंदर लंबे समय से पढ़ाया जाता रहा कि इस देश की खोज किसने किया, हिंदुस्तान की खोज किसने किया। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आकर के हिंदुस्तान की खोज किया। लगता है कि 1498 से पहले इस धरती पर जो हिंदुस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। गलत इतिहास पढ़ाने का काम इस देश के अंदर इतिहासकारों ने किया है। हमें सजग रहने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी गलत जानकारी दी गई। मन से कहा भी गया कि कैसे जो है बम्बई विमान से जो कहा गया कि जो है ताइकोऊ हवाई पट्टी से उनका विमान उड़ता है और उसके बाद ओझल हो जाता है, गायब हो गया। वो निश्चित रूप से जो है जांच का विषय है। तो जांच अगर होगी तो निश्चित रूप से जो है जांच के लिए जो है माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है कदम उठाया है। जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में जो है ये उजागर हो जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि जो है जहाँ दुर्घटना हुआ था बाद में जो है
तीसरा जो आयोग बना था उसने उसकी रिपोर्ट में वहाँ पर दुर्घटना विमान हुआ ही नहीं था। इसलिए जो है वो जांच का विषय है, बिल्कुल आगे जो है वो जांच होगी और पूरा का पूरा जो प्रकरण जो है स्पष्ट होगा। संकेत भी हो रहा है मंच की तरफ से, मुझे लगता है कि जो काफ़ी देर से जो है आप सब लोग यहाँ पर जाना भी दूर है, तो मैं अपनी एक बार पुनः नेताजी के जीवन के प्रति, उनके जो निष्ठा के प्रति, जो उन्होंने देश के लिए जो उनका जो समर्पण रहा है, उस समर्पण को प्रणाम करते हुए जो है मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत